वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं, जो हुकूमत की तरफ से अहकाम और एक्शन लिया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को हम आगाह आप तक तमाम इंफॉर्मेशन और खबरें पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला हुआ है, फिर से रडार जो है वो आ गया है कुछ अफसरान पर। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ अफसरान ही इन तमाम मामलात के अंदर पाए जाते हैं, या इसके पीछे भी कोई नेक्सस है जो कार फरमाए हैं। शाहिद बुखारी हैं, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइएगा क्या मामला सामने आया है, और एक बार फिर ये आवाजें आ रही हैं कि साउथ पर इस बार नजला कर रहा है। हाँ, अली रजा देखें, आपके प्रोग्राम में हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो मामला है वो सिस्टम के तहत चलता है। अब क्योंकि सिस्टम का बिगाड़ पूरा टाउनों के अंदर हो चुका है, जिसके अंदर साउथ भी है, दूसरे मरहले में अगर बात की जाए सेंट्रल का इलाका है जो कि बिल्कुल इस वक्त तबाह बर्बाद कर दिया था पोषण माफिया ने। लेकिन डीसी सेंट्रल की अहकामात के ऊपर और डॉक्टर आसिम की भी उसके अंदर खिदमत हम कहेंगे बहुत ज्यादा है, तो वहां पर काम रोका गया गैर कानूनी तामीरात का सेंट्रल के इलाके में। लेकिन बिगाड़ क्योंकि पूरी कराची में फैला हुआ है, साउथ का इलाका क्योंकि इसकी नजरों में आ गया कि 27 जाने जो बिल्डिंग नदम होने के बाद ये लाशों का जब ढेर लगी, तो जाहिर सी बात है सारे लोगों की आंखें खुली और सिस्टम की भी आंखें खुल के रहेगी कि ये मामला कहीं और जा रहे हैं। अब मामला ये हो रहे हैं कि डीजी जो शामिर खान भुट्टो, क्योंकि वो पहले भी सीएमआईटी के चीफ इंस्पेक्शन टीम के सरबराह रह चुके हैं और वो उनके साथ ये एक्सरसाइज पहले भी होती रही है। अब उनको ये अहकाम आते हैं कि जो बिल्डिंग कंट्रोल में अफसरान अरसे दराज से टाउनों में तैनात थे उनको हटाया जाए, उनकी इलाके में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात है उसकी लिस्टें बनाई जाएं और उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी की जाए। इस जरा ये कहते हैं कि अली रजा के एसबीसी के बहुत सारे अफसरानों की अब मजीद एफआईआर भी होनी है, बहुत सारे लोग अपनी नौकरियों से भी जाएंगे और उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई बड़ा इंतकामी वो लेने जा रहे हैं इनके खिलाफ जो अफसरान कारीगरी, क्योंकि ये मामला बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। अब 11 अफराद जो एफआईआर में थे उसके अंदर मनपसंद 2 लोगों को निकाल दिया गया है। उसके अंदर एक यूनुस बुनैरी नाम का एक एसबीसी का एम्प्लॉय था और एफआईआर में नॉमिनेट मुलजिम भी है, और एक कलर था जो कि खुद साख्ता बिल्डर बन गया था, जिसने आगरा ताज, लियारी, नयाबाद, मीठादार यहाँ पर बिल्डिंगें बना रखी थी। और ये एक मामूली कलर जो है वो अरबपति नहीं बल्कि खरबपति कहा जाए तो वो उससे कम नहीं होगा। उसका नाम जो है तफ्तीश में नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है। 11 अफसरानों के नाम है, इनके खिलाफ जो है वो आमिर कमाल जाफरी डायरेक्टर हैं, उनको तहकीकात का वो काम शुरू कर दिया इन्होंने, और वो बताएंगे कि इनकी गफलत थी या नहीं थी। शाहिद बुखारी, सिर्फ ये मामला एसपीसी के अफसरान तक रहेगा, या जो बिल्डर मालकान और उनके साथ साथ जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, हमारी इतलात के मुताबिक तो ये कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि सिस्टम क्लोज हो गया है बहुत अरसे कबल ही। तो ये सिस्टम के अब फिर वो क्लोज नहीं हुआ था, वो सिर्फ जो बयानात आ रहे थे और जो चीजें थी वो सिर्फ बयानबाजी तक महदूद थी, या उसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक था? क्योंकि बार बार मुख्तलिफ जगहों पे ये बात की जा रही थी कि जी सिस्टम खत्म हो गया है। देखिए, ये शिकायतें आर्मी चीफ को भी आबाद के दफ्तर में जब मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से आबाद के मेंबरान की, उन्होंने भी शिकायत करी थी कि बिल्डिंग कंट्रोल में हम अपनी बिल्डिंग का नक्शा पास कराने जाते हैं तो एक एक बिल्डिंग के ऊपर 5-5, 6-6 करोड़ रुपए हमें रिश्वत देनी पड़ती थी। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट होते थे, लेकिन रिश्वत के बगैर जो है ये एसबीसी के अफसरान काम नहीं करते थे, जिसकी तहकीकात का अमल जारी था। यही उसी की चीज की कड़ी है। साबिक जो डीजी हैं इसाक खोड़ो, जो 3 मरतबा डीजी एसबीसी तैनात रहे, इसके बाद रशीद सोलंकी साहब जो इससे पहले डीजी थे वो चले गए थे। इनकी दौर में 470 के करीब हाई राइज बिल्डिंगों के नक्शे पास हुए, जिसमें करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए रिश्वत चली है, जिसकी तहकीकात हसास इदारे भी कर रहे हैं और उन अफसरानों को भी बुलाया गया है। उन अफसरानों को वादामाप गवाही बनाया जाएगा, ये एसबीसी के जराये हमें बता रहे हैं, और ये मामला जी, ऊपर तक जाएगा और बड़ा मामला फैलेगा। ये बहुत शुक्रिया। शाहिद बुखारी हमें इन तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, हमने आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हमें खुशी होगी कि आप अपना फीडबैक हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाजमी दें। और प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेजबान अली रजा को दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।